नमः शिवाय। बहुत से साधक और साध्वी मुझे ये पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि मोबाइल के द्वारा या किसी साधारण फ़ोटो के द्वारा वशीकरण करना संभव है या नहीं है। तो मैं आज सभी के सामने यही बताना चाहूँगा कि मोबाइल की फ़ोटो के साथ भी वशीकरण करना संभव है। हालांकि ये बहुत कठिन प्रयास है और इसमें आपको अपनी जो तरंगे हैं, जो आपकी वाइब्रेशन है, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर ऑलरेडी तरंगे उसकी होती हैं, उसकी वाइब्रेशन होती हैं। और आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मोबाइल की वाइब्रेशन के आगे कमज़ोर ना पड़े या उनकी वाइब्रेशन का आपकी वाइब्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। याद रखिए, जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वही अंत तक टिक पाती है। और यदि आप मेडिटेशन रोज़ाना करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। मोबाइल से अपने किसी भी प्रिय को, अपने किसी भी साथी को अपनी तरफ आकर्षित करने का सीधा सा एक ही सिद्धांत है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सिद्धांत आजमाते हैं तो वो दकियानूसी बातें कही जाएंगी। देखिए, आप सभी ने सीक्रेट मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा। मेरा विश्वास है कि कम से कम 50% लोगों ने तो द सीक्रेट मूवी ज़रूर देखी होगी। उसमें भी बताया गया है, यदि किसी चीज़ को आप बार बार देखोगे, बार बार सोचोगे, तो आपकी आंतरिक भाव यानी कि आपके मन पटल पर उसकी एक छवि बन जाती है और बार बार उसी चीज़ को सोचते हो तो वही चीज़ आपके साथ होने भी लगती है। एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है, यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ मांगेंगे तो ऊपर वाला भी उसे आपकी बनाने में मदद करेगा। उसी प्रकार से जिस भी इंसान को आप अपना बनाना चाहते हैं, और ना केवल ये इंसान के लिए अपितु किसी भी चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इतना अधिक कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के पीछे एक ओम का चित्र बनाना है या कोई स्टिकर लगाना है, क्योंकि ओम से पॉजिटिव एनर्जी हमेशा निकलती रहती है। जहाँ पर ओम की आकृति हो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार ऑटोमेटिक होने लगता है। तो आपको अपने मोबाइल के पीछे ओम की आकृति का कोई स्टिकर या फिर ओम की आकृति बना देनी है। उसके बाद ध्यान रहे कि आपके पकड़ने से वो जो ओम की आकृति है वो मिट ना जाए, इसलिए अच्छा होगा कोई स्टिकर लगा दें ताकि वो आकृति वहाँ बनी रहे। किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई समय अनुकूल नक्षत्र नहीं है। और सामने वॉलपेपर पे, जो आपका मोबाइल का वॉलपेपर है, उसके ऊपर आपको अपने प्रियजन की फ़ोटो लगानी है। ध्यान रहे वह फ़ोटो आपके साथ हो, ना कि खाली उस व्यक्ति की फ़ोटो जिसको आप पाना चाहते हैं। अगर आपके साथ फ़ोटो नहीं है तो अपनी और उसकी फ़ोटो कंप्यूटर द्वारा एक साथ करके भी आप लगा सकते हैं और आपका काम ख़त्म हो गया। इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ही करना है, 90% आपका काम यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। ये उसी पद्धति पे काम करेगा जिस पद्धति पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आज के ज़माने में हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार अपने मोबाइल की डिस्प्ले को देखते हैं और उसके ऊपर जो भी लिखा होता है वो हमारे दिमाग में छवि के तौर पे छप जाता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपके मोबाइल का वॉलपेपर याद है? लगभग सभी को याद होगा। उसी प्रकार से जब आप उसको एज ए वॉलपेपर लगा लेंगे, यानी कि आपके मोबाइल की डिस्प्ले के ऊपर वो रहेगा, तो आप जब सुबह उठेंगे सबसे पहले, आजकल यंग जनरेशन सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को देखती है, ना कि उस परमपिता को याद करती है। तो उसी प्रकार से शाम को, दोपहर, यानी कि चारों पहर जब आप एक ही चीज़ को देखेंगे, एक ही चीज़ को आकर्षित करेंगे, तो भला वो आपकी तरफ कैसे आकर्षित नहीं होगी। और इसमें अधिक कुछ भी नहीं करना। जब भी आप उस फोटो को देखें
तो मन ही मन ये सोचें कि वो आपकी तरफ आ रही है, आपसे मिलना चाह रही है। और अगर इसके साथ आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको कुछ सावधानियां ज़रूर आजमानी होंगी, जैसे कि मांस, मदिरा, मीट, अंडा आपको कम से कम 16 दिन के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि इनसे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और यह आपके कुंडली पर भी, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको भी जागृत होने से बहुत हद तक रोकती है। आपको मांस, मीट, अंडा ये सब छोड़ना है और नित्य अपने कामों में लग जाना है। आपको मोबाइल देखने की कोई दरकार नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी नज़र में आती रहेगी। और जब भी आपकी नज़र में आए, आप बस आंखें बंद करके, आंखें मूंद के 2 घड़ी बस उसे याद करें कि वो आपके पास है, आपके साथ है। इसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई यंत्र, ना कोई नक्षत्र है और ना ही कोई मुहूर्त। और ये बहुत प्रभावशाली है। ये इतना प्रभावशाली है जितना हमारा वाटर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो पानी का एक्सपेरिमेंट है वो। आप इसको किसी भी चीज़ पे आजमा सकते हैं, अपने रिश्तों पे, अपनी पढ़ाई पे। अपने आप को उस स्टेज में देखना है जिसमें आप उसे चाहते हैं। और उसके बाद होगा ये कि जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये आपकी ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर देती है। और ये वाकई में काम करता है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये काम नहीं करेगा, ये सब बकवास है। तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यदि आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल है तो ये हो जाएगा, और अगर आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है तो ठीक वो वैसे ही काम करेगा। इसीलिए आपको मनोवांछित फल पाना है तो आप उस तस्वीर को देखें और बाकी सारी बातें भूल जाएं। इस फोटो को लगाकर आपको कुछ भी नहीं करना, अपने डेली के कामों में लग जाएं। बस अपने साथ उसकी फ़ोटो लगा लें अपने मोबाइल पे, और भूल से भी 90 दिन से पहले उस वॉलपेपर को चेंज ना करें, उस वॉलपेपर को हटाएं ना, क्योंकि इन सब चीज़ों की एक सीमित समय होता है, एक लिमिट होती है जिसके अनुसार इनको वास्तविकता में लाना होता है। यदि आप इसमें चेंज करते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। यही चीज़ आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ पे आप रोज़ाना बैठते हों, वहाँ पर अपने साथ उस व्यक्ति की तस्वीर लगा लीजिए, और मेरा ये विश्वास है कि 90 दिन के भीतर भीतर वो इंसान आपको मिल जाएगा। बशर्ते ये है कि उसकी तरफ से भी प्यार जागृत होना चाहिए। अब अगर आप ये बोलेंगे कि मैं ऐश्वर्या राय को ही अपने वश में कर लूं, तो ये संभवतः पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहाँ पर रिश्ते टूटे हुए हों, जहाँ पर दोनों तरफ आग लगी हो, वहाँ पर ये करेंगे तो आपको इतने जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते।